लेक्चर से। वहाँ पे हमने पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। जीआईएस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके बगैर जीआईएस पॉसिबल नहीं है। जो मिल के जीआईएस बनाता है उसमें जो है हमारे पास हार्डवेयर है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर हैं, जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जीआईएस के। हमारे पास डेटा होना चाहिए, जैसे ज्योग्राफिक डेटा। हमें मेथड्स आनी चाहिए, ठीक है, हाउ टू डील, हाउ टू इनपुट, हाउ टू मैनेज, हाउ टू एनालाइज। फिर जो है लोग होने चाहिए, लोगों में एक्सपर्ट भी आते हैं और लोगों में उसके यूज़र्स भी आते हैं। आपने करना कैसे है और आपने फिर किसको बताना है या किसके लिए आपने करना है, ये दोनों होना ज़रूरी हैं। और आजकल जो है चूँकि डेटा एक्विजिशन आसान हो गया है, डेटा कैप्चरिंग आसान हो गया है, सैटेलाइट इमेजेस मिलते हैं, तो वो डेटा शेयरिंग और डेटा एक्विजिशन के लिए यू आल्सो नीड नेटवर्क. So this was all about the different components of the GIS. Today we are going to discuss these components in a different perspective. As you all know, the term Geographical Information System or GIS is now used generally for any computer-based capability for the manipulation of geographical data. बेसिकली जब हम जनरली बात करें तो इस बात पे हम सब मुत्तफिक हैं कि ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है किस चीज़ के लिए, मैनिपुलेशन की। किस चीज़ की मैनिपुलेशन की? ज्योग्राफिक डेटा को मैनिपुलेट करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको असिस्ट करता है, उसको मैनेज करता है। और जब डेटा असिस्ट हो जाएं, मैनेज हो जाएं, मैनिपुलेट हो जाएं, एनालाइज हो जाएं, तो वो यूज़फुल बन जाता है और यूज़फुल डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो जनरली जब हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या है कि जीआईएस कंप्यूटर बेस्ड कैपेबिलिटी है, एक कंप्यूटर बेस्ड सलाहियत का नाम है जो कि मैनिपुलेशन करता है ज्योग्राफिकल डेटा का इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी तरह जीआईएस के अंदर हमारे पास जो है सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है। जीआईएस इंक्लूड्स not only hardware and software but also the spatial devices used to input maps. जैसे कल भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको कभी कभार डेटा हार्ड में मिल जाता है, आपने फील्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, आपने ज्योग्राफिकल लोकेशन जीपीएस से ले लिए, आपके पास डेटा आ गया, आप अपने पास लिख रहे हैं तो आके कीबोर्ड से या माउस से उसको इनपुट कर लेंगे। ये तो एक इनपुट का आसान काम है। कभी कभार आपको फीचर्स, आपको रोड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स प्री एग्जिस्टिंग मैप्स में मिलते हैं, लेकिन वो मैप्स होते हैं पुराने, वो होते हैं आउटडेटेड। तो आपको बेसिक डेटा तो मिल रहा होता है, बुनियादी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, उसको आपने सिर्फ क्या करना होता है, उसको आपने मैनिपुलेट करना होता है अपने ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक, उसको आपने अपडेट करना होता है अपने ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक। अब बना बनाया तैयार आपको बेस लाइन मिल रहा होता है, तो वो आपने इनपुट करना होता है कंप्यूटर के अंदर, तो वो माउस से, वो कीबोर्ड से, वो इन चीज़ों से इनपुट नहीं होता। उसके लिए स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, जैसे स्कैनर होता है हमारा, उसके ऊपर मैप या कोई भी आप लोग फोटोग्राफ, अक्सर आप लोग डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, तो इसी तरह जो है हम मैप्स उसके ऊपर रख के स्कैन कर लेते हैं और उसको जीआईएस सॉफ्टवेयर में ले आते हैं। तो इनपुट मैप्स के लिए आपको कभी कभार सर्टन स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होते हैं। क्रिएट मैप प्रोडक्ट्स सिर्फ इनपुट के लिए नहीं, प्रोडक्ट्स के लिए भी आपको चाहिए होता है, जैसे प्रिंटर्स हैं। तो प्रिंटर्स क्या करते हैं, ये बेसिकली जो मैप के प्रोडक्ट्स हैं उसके बनाने के लिए आपके काम आते हैं, ठीक है। Together with the communication systems need to link various elements. इसी तरह जो है डिफरेंट कनेक्शंस इन तमाम एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए एक नेटवर्किंग होती है, जिसके अंदर आपके ये तमाम डिवाइसेस, आपके ये तमाम एलिमेंट्स आपस में जुड़े होते हैं। तो ये जीआईएस को सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसमें हर एक चीज़ दूसरे पर डिपेंडेंट है, हर एक चीज़ दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है।
تو انٹر ڈپینڈنسی، انٹر کنیکٹیوٹی، انٹر لنکیج جو ہے اس جیوگرافیکل سسٹم کو، اس جیوگرافیکل انفارمیشن کو بناتا ہے سسٹم. جیسے کل ہم نے ان کمپوننٹس میں پڑھا ہے کہ جی آئی ایس کے کمپوننٹس میں، جی آئی ایس کے ایلیمنٹس میں ہمارے پاس ہر ایک چیز دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے، ہر ایک چیز دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سافٹ ویئر ایک چھوٹی چیز ہے، نکال دیں آپ کا سسٹم بیٹھ جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ انٹر ڈپینڈنٹ ہے، یہ انٹر لنکڈ ہیں، یہ ساری چیزیں جی آئی ایس کے ساتھ آ کے مل رہی ہیں. ان تمام کا مجموعہ جی آئی ایس ہے، کسی ایک کے بغیر بھی جی آئی ایس نہیں چلتا. تو اس وجہ سے ہم اس کو سسٹم کہتے ہیں. جب سسٹم ہو گیا تو اس میں بہت ساری چیزیں آ کے وہ کریں گی. تو اس میں جو ہے جو بنیادی رول پلے کرتا ہے ان تمام میں، وہ رول پلے کرتا ہے یہ دو جو آمنے سامنے ہیں، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. باقی تو کھیلنا ہے، آپ کو جتنے میتھڈز آتے ہیں، جتنے طریقے آتے ہیں، جتنے ٹولز آپ کو پتہ ہے، جس قسم کا آپ کے پاس ڈیٹا ہے، جس قسم کے آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، لیکن پرفارم ان دونوں نے کرنا ہے. ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر نے آپ کا یہ سارا گیم چلانا ہے. تو یہاں پہ ہم ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئرس کے فنکشنز جو ہے تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اس پورے جی آئی ایس سسٹم میں کراتا کیا ہے. تو ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر فنکشنز آف جی آئی ایس انکلیوڈ کمپائلیشن. یہ کمپائلیشن کراتا ہے. کمپائلیشن جانتے ہوں گے آپ لوگ، جب آپ کے پاس ویریس قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے، مختلف سورسز سے آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کو آپ سنگل پلیٹ فارم پہ لے کے آتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کمپائلیشن. ٹھیک ہے. آپ کو جو ہیں جیسے یونیورسٹی میں آپ امپلائیز کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ رجسٹرار آفس سے آپ کریں گے، اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا آپ کلیکٹ کریں گے تو پرووسٹ آفس سے آپ کریں گے، اسکالرشپس کا ڈیٹا آپ کلیکٹ کریں گے تو فائنینشیل ایڈ آفس سے کریں گے، جو ہے باقی اس طرح کے مختلف سیکشنز اور وہ ہیں. تو آپ کو جو ہے کمپائلیشن کا مطلب کیا ہے ایک سنگل سورس پہ، کہ آپ تمام اس کو ایک سنگل میڈیم میں جگہ پہ لا کے اس کو اکٹھا کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپائلیشن. تو کوئی بھی بندہ جو ہے سنگل پوائنٹ پہ آپ نے 3 جگہوں سے اکٹھا کیا ہے اور آپ نے کمپائل کیا ہے، تو کسی کو اگر امپلائیز چاہیے وہ بھی سنگل پوائنٹ سے ملے گا اس کو. کیوں؟ کیونکہ یہ کمپائلڈ ڈیٹا ہے. اب کسی کو اگر اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا چاہیے وہ بھی ملے گا، امپلائیز کا بھی ملے گا، اسکالرشپس کا بھی ملے گا. کیوں؟ بیکاز یو ہیو کمپائلڈ دی ڈیٹا فرام ڈائیورجنٹ سورسز. اور یہ جو ہے یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کراتا ہے آپ کی کمپائلیشن. آپ کچھ بھی انپٹ کرتے ہیں، آپ لیٹ سپوز فیلڈ میں چلے گئے تو آپ کے پاس ایگریکلچر کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے، واٹر باڈیز کا بھی آ رہا ہے، فارسٹ کا بھی آ رہا ہے، وائلڈ لائف کا بھی آ رہا ہے، پولیوشن کا بھی آ رہا ہے. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ان سب کا ڈائریکشن الگ ہے، ان سب کا سورس بھی الگ ہے. فارسٹ ڈیٹا آپ کو فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے ملتا ہے، ایگریکلچر کا ڈیٹا ایگریکلچر سے ملتا ہے، واٹر کا ڈیٹا آپ کو اریگیشن یا اس طرح کے کسی واٹر ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ملتا ہے. تو وہ آپ جو ہے سارا لا کے اس ہارڈ ویئر کی تھرو سافٹ ویئر کے اندر انپٹ کرتے ہیں تو وہ سنگل سورس فائل بن جاتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کمپائلیشن کر لی. کمپائلیشن آپ کر لیتے ہیں تو وہ فالو ہوتا ہے کس چیز پہ؟ سٹوریج پہ. آپ کمپائل ڈیٹا کو پھر کیا کرتے ہیں؟ اسی ہارڈ ویئر کے اندر، جس کو ہارڈ ڈرائیو ہم کہتے ہیں، ہم اس کو سٹور کرتے ہیں سافٹ ویئر کی ایک کمانڈ سے. تو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا رول کیا ہے اس میں؟ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا رول ہے کمپائلیشن کے بعد اس کا سٹوریج. اچھا، جب آپ سٹور کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کا آپشن آتا ہے اپڈیٹنگ کا. جیسے میں نے پہلے بتایا، آپ جب ڈیٹا سورس سے لے کے آئیں گے تو اس میں اب آپ اپنا کام کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. جیسے میں نے کہا کوئی پرانا میپ آپ کو مل گیا تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوگا، اس کو آپ صرف ایز اے بیس لیئر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایز اے بیس لیئر وہ آپ کے کام آئے گا، لیکن وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو آپ اپڈیٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ چینجز اس میں آپ کرتے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کے مطابق. یہ جب آپ کر لیتے ہیں اس کی اپڈیٹ سٹوریج کے بعد چینجنگ وغیرہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی آپ
मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। उसी डेटा के अंदर ये मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी आपको ये देता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी डेटा को आप एक्सचेंज करते हैं। आपके पास एनवायरनमेंट का अगर पूरा डेटा कंपाइल्ड है, तो एनवायरनमेंट में तो एग्रीकल्चर भी है, फॉरेस्ट भी है, वाटर भी है, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं। तो आप क्या करते हैं, आप इसी डेटा को जो है मल्टीपर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसी डेटा को फॉरेस्ट मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी सिंगल प्लेटफॉर्म से डेटा आप वाटर रिसोर्स का कर सकते हैं, पोल्यूशन का कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस चलते हैं डेटा के दरमियान। मैनिपुलेशन आप करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें जो हैं फीचर्स ड्रॉ करते हैं। एग्जिस्टिंग आपने एक जगह एक एरिया का सर्वे कर लिया और वहाँ पे आपका इरादा है कि यहाँ पे मैं एक कॉलोनी बनाना चाहता हूँ। तो अब एग्जिस्टिंग लैंड के ऊपर जो है आपने जो डेटा कंपाइल किया, जो स्टोर किया, जो अपडेट और मैनेज किया, तो उसमें कोई कॉलोनी नहीं है। अब आके आप उसके ऊपर ड्रा करोगे कि यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे वो ख़त्म होगा। तो आप एक पूरा जो प्लॉट ड्रा कर रहे हैं, तो वो आप एडिशनल उस एरिया में क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये आप चेंजेस कर रहे हैं, उसमें एडिशनल कोई चीज़ आप ला रहे हैं। आपने डेटा कंपाइल किया, स्टोर किया, अपडेट किया, मैनेज किया, मैनिपुलेट किया, सेव हो गया, स्टोर है। अब जो है इन्हीं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मतलब आप इसको दोबारा किसी भी मौके पे देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिट्रीवल। सम अदर मौके पे आपको जब रिक्वायर्ड होगा, आप आके उस डिज़ायर्ड फोल्डर में चले जाएं, उसको ओपन करें, आपको ये डेटा कभी भी मिल सकता है। इसी डेटा को आप प्रेजेंट करते हों कैसे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू। यही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फंक्शन है कि आपका डेटा आपको रिट्रीव कराता है। मैंने आप लोगों को 2005 का डेटा जो है परसों एक प्रेजेंटेशन में बताया था वाटर का, तो वो डेटा मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। मैं जब चाहूँ उसको रिट्रीव कर सकता हूँ, कैसे, अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। परसों मैंने आप लोगों को प्रेजेंट किया है। तो ये कमाल है, ये फंक्शन है किस चीज़ का, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फंक्शन है यहाँ पे। आगे जो है हमारे पास रिट्रीवल और प्रेजेंटेशन के बाद है एक्विजिशन एंड वेरिफिकेशन। एक्विजिशन का मतलब ये है डेटा कैप्चरिंग, डेटा कलेक्शन। जैसे नेटवर्किंग की हमने बात की, तो नेटवर्क्स जो है या इंटरनेट जो है, वहाँ से भी आप डेटा एक्वायर कर सकते हैं, वहाँ से भी आप डेटा कैच कर सकते हैं। और हमारे पास जो है जब सॉफ्टवेयर में हम जाएंगे ArcGIS में, वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा, वहाँ पे इन बिल्ट जो है गूगल अर्थ का एक्सेस दिया गया है। मतलब आप ArcGIS के अंदर ही गूगल अर्थ को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से आप एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन या एक्वायरिंग ऑफ डेटा वहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। वो कहाँ पे, वो GIS सॉफ्टवेयर में, ठीक है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर होती है। कैसे, वेरिफिकेशन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ज़रा समझ लें। वेरिफिकेशन ये है कि जब हम सैटेलाइट इमेजेस लेते हैं तो उसके अंदर कई फीचर्स मिक्सअप शो होते हैं। जैसे आप फॉरेस्ट पे काम कर रहे हैं, तो कभी कभार आपको कोई मकई का फसल, उसके भी लंबे लंबे पौधे होते हैं, तो कभी कभार वो भी ग्रीन है, फॉरेस्ट भी ग्रीन है। तो कभी कभार आपको तमाम ग्रीनरी सिंगल उसमें कैटेगरी में डाल के शो करता है। हालांकि हमारे पास इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेस्ट की अलग कैटेगरी है और एग्रीकल्चर की अलग कैटेगरी है। इसमें बाइफर्केशन करना, इसमें वेरिफिकेशन करना कि कौन सा एग्रीकल्चर लैंड है और कौन सा जो है ये फॉरेस्ट हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके GIS के सॉफ्टवेयर के अंदर। वो आप GIS को कमांड देते हैं मुख्तलिफ सिग्नल्स की और मुख्तलिफ जो है यूनिट्स की, तो वो आपको पिक्सेल्स की इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं, तो अलग करके बता देता है, वेरीफाई करा देता है कि ये पोर्शन आपका इस रिफ्लेक्शन लेवल का है और ये पोर्शन आपका इस रिफ्लेक्शन लेवल का है, लिहाजा ये दो अलग अलग हैं। कभी कभार हमारे पास जैसे वेरिफिकेशन इसकी भी करनी पड़ती है, जैसे स्नो कवर्ड एरिया है, तो स्नो कवर्ड एरिया वाइट होता है। किसी ने बिल्डिंग के छत के ऊपर जो है वो चूना लगाया हुआ है, वाइट वॉश किया हुआ है। सैटेलाइट इमेज इन दोनों को वाइट दिखाएगा,
تو اب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس میں جو ہے ویریفیکیشن کرنی ہے کہ چھت کے اوپر برف پڑا ہوا ہے یا ویسے ہی یہ وائٹ سرفیس ہیں. تو یہ ویریفیکیشن جو ہے یہ آپشن اویلیبل ہیں سافٹ ویئر میں. دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟